जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो शॉर्टकट सीरीज़ का पार्ट नंबर 6 था, उसके अंदर मैं ये वीडियो आपको बना के मैंने दिखा दी थी और मैंने तमाम दोस्तों से गुजारिश की थी, अगर आपने इन सब वीडियो को डिटेल से देखना हो कि किस तरीके से ये स्क्रिप्ट वगैरह वर्क करता है, अगर आपने इन डिटेल अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर इसको इन डिटेल आप इनको देख सकते हैं। अगर आपका दिल करे तो ये मैंने ऑलरेडी जो है वो डिटेल के साथ इनको मैंने बनाया हुआ है। वो वीडियो नंबर कल भी मैंने आपको चेक करवाई थी, आज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो मैं असल में जो आपको काम करके दिखाना चाहता हूँ ना, वो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास 3 वैन हो, अभी तो मैं 2 वैन का या 4 वैन का आपको दे रहा हूँ स्क्रिप्ट, अगर आपके पास 3 वैन हो तो फिर आप क्या करेंगे, अगर आपके पास 6 वैन हो तो फिर क्या करेंगे, 10 वैन का हो, मतलब जितनी भी आपके पास वैन हो तो आप किस तरीके से इनको कर सकते हैं, वो कोशिश मैं करूंगा कि आपको इस बताने की। ये 4 वैन लोड बैलेंसिंग के वाले से मैंने पहले बना के दी हुई है। 21 मिनट और 12 सेकंड की ये वीडियो है। अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं जी। ओके हो गया। अब आज हम इस स्क्रिप्ट को पहले स्टडी करेंगे, फिर कॉपी पेस्ट करेंगे और उसको एडिट करना मैं आपको सिखाऊंगा जी। ठीक है जी। सबसे पहले हम चले जाते हैं मैक्रोटिक के अंदर। मैक्रोटिक को मैंने रीसेट करके रखा हुआ है और इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद हमसे ये यूज़र ने पासवर्ड मांगता है, जैसे ये पहले मांगता है। सिस्टम में जाके यूज़र को मैं यहाँ पर एक नया यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। टेम्परेरी यूज़र हैं ये। जैसे ही सेटिंग वगैरह कंप्लीट हो जाती है तो फिर बाद में इनको मैं डिलीट भी कर देता हूँ। ये एडमिन के नाम से ही हम क्यों कर रहा हूँ मैं इस तरीके से कि मुझे न्यू टर्मिनल में जाने में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, नज़र आ रहा है आप सबको, सब लोगों को? अच्छा, इंटरफेस में गया। अब देखें, वैन 1 है, वैन 2 है, वैन 3, वैन 4। लेकिन हमारा फार्मूला क्या है कि हमने वैन 1 को जो कैपिटल के अंदर आपने इसका नाम रखना है, इसका नाम रखेंगे आप वैन 1। वैन 1 रखा जी, और इसी तरीके से आप इसका नाम भी वैन 2 ही रखेंगे। और इसके बाद जी आपके पास 4 वैन का स्क्रिप्ट है तो आप चारों का वैन 1, वैन 2, वैन 3 और आखिर में जाकर हम वैन 4 रख लेंगे। अच्छा, अब 5 नंबर पोर्ट से अगर हमने इंटरनेट को आउट करना है, एक ही पोर्ट बची है, तो डेफिनेटली हम 5 नंबर पोर्ट से इंटरनेट को आउट करेंगे। और मेरे केस के अंदर जो वैन 1 के अंदर इंटरनेट इन हो रहा है वो 10.1 वाला राउटर लगा हुआ है, जो उसका गेटवे 10.1 है। 2 वाला जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, आईपी में चलेगा, DHCP क्लाइंट में चलेगा। ये मैं कल भी वीडियो में देखा था। वैन 1 को इन सब को डिसेबल किया, यहाँ पर नो किया, अप्लाई किया, ओके किया। अब इसमें जो राउटर लगा हुआ है वो 10.1 का जिसका गेटवे है वो लगा हुआ है। और दूसरी वैन के अंदर जो राउटर लगा हुआ है वो मेरे पास 0.1 का राउटर लगा हुआ है, जिसने 0.183 इंटरनेट पकड़ा। तो तीसरा और चौथा अभी तक मैंने लगाया नहीं है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपके पास कौन कौन से राउटर लगे हुए हैं, तो आप मैन्युअली यहाँ पर एड्रेस भी दे सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि हम वैन 2 को इंटरनेट देते हैं जी, वैन 3 को हम कहते हैं कि जी मेरे पास वैन 3 जो लगी हुई है वो लगी हुई है 12.10 से। यहाँ पर कोई आईपी आप दे सकते हैं, 12 के बाद कोई भी आईपी आप दिया जा सकता है। अप्लाई किया, ओके किया, और इसके बाद हम कहते हैं जो हमारे पास वैन 4 है उसका जो आईपी है वो 14 इससे हमारे पास इंटरनेट आ रहा है जी, तो वो आप एड्रेस इसको दे देंगे। राउटर तो आप बाद में भी लगा सकते हैं ना, स्क्रिप्ट तो पहले आप चला सकते हैं। और इसके बाद जो ईथर 5 से जो मैं इंटरनेट आउट कर रहा हूँ वो मैं इंटरनेट आउट कर रहा हूँ इस वाले से। ठीक है जी, मैं इसको ये आईपी दे देता हूँ जी। ये ईथर 5 से हमने इंटरनेट को आउट किया। अच्छा, अब ज़रा मैंने जानबूझकर जो वैन 2 है ना, इसका 0 में लिया हुआ है। अगर मैं 11 में लेता ना तो फिर आपको स्क्रिप्ट में जो मैं एडिटिंग करनी है ना उसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़ हो जाते जी। अब इसके बाद आप DNS लगा लें। ये हमने DNS लगाया जी, 8.8.8 और इसके बाद जी 8.8.4.4। इसको अलाउ कर दें, अप्लाई किया, ओके किया। इतना सा काम आपने मैक्रोटिक में खुद करना है। ठीक है जी, ये काम इतना तो आप कर सकते हैं ना यार। अब सारा का सारा कोई कॉपी पेस्ट ही तो नहीं मिल जाता ना, सारी की सारी चीज़ें। ये इनके नाम वगैरह तो आपने खुद दे लेने हैं, वैन 1, वैन 2, वैन 3, वैन 4 कैपिटल के अंदर आपने इनको देने हैं। और अगर ये आप एड्रेस इस तरीके से दे सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। इतना तो थोड़ा बहुत हम काम कर ही लेते हैं मैक्रोटिक को खोल कर। इसके बाद जी स्क्रिप्ट के अंदर चले जाते हैं। अब माइंड के अंदर आपने जो बात रखनी है वो आपने IPs को रखना है जी। स्क्रिप्ट के अंदर गया जी। अच्छा, अब लोगों को प्रॉब्लम कहाँ पर आता है जी, ये देखना ज़रा, सबसे नीचे वाली लाइन में चले जाओ। ये लाइन पूरी है, कोई इसमें कट नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। अगर मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ ऐसे ही, अब ज़रा देखना जी,
अब ये लाइन के अंदर और इस लाइन 2 लाइनें बन गई, जिसकी वजह से जब इसको आप कॉपी पेस्ट करते हो ना तो वहाँ पर आपको एरर भी दे देता है। अब मैंने इसी फाइल के ऊपर ये लिखा हुआ है, एक नोट लिखा है, क्लिक द मैक्सिमाइज बटन ऑफ द विंडो। ये मैक्सिमाइज का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रिप्ट पूरा का पूरा आपको नजर आ जाएगा। अब देखें, अब पहला वैन हमारे पास क्या था, 10.1 वाला राउटर लगा हुआ है, ओके 10.1 यहाँ पर किया, और दूसरा क्या था वो 0.1 वाला है, तो तीसरे वाले आईपी को आपने क्या कर देना है, 0 कर देना है। अब तीसरा मॉडेम जो हमारे पास लगा हुआ है 12.1 वाला है, ठीक है जी। अब चौथा जो लगा हुआ है हमारे पास वो ये लगा हुआ है। अब इंटरनेट को आउट हम कहाँ से कर रहे हैं, इंटरनेट को आउट हम 88 यहाँ से हम कर रहे हैं। वहाँ पर जो मैंने आईपी दिया है मैक्रोटिक के अंदर 88.1 दिया था ना ये वाला, तो आपने यहाँ पर जो आईपी लगाने हैं वो ये लगाएंगे। अब आप चाहते हो कि नहीं यार मैं तो इसको 88 से नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसको कॉपी करके एडिट में चला जाता हूँ और उसको रिप्लेस करता हूँ। 88 ऊपर लिखा गया, यहाँ पर भी आप 88 करके आप कहते हो कि नहीं भाई मैंने तो इसको 40 से आउट कर दिया। मैं मिसाल दे रहा हूँ, इसको आप इस तरीके से रिप्लेस आल के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये सारा का सारा जो स्क्रिप्ट जहाँ पर ये लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली 40.0 हो जाएगा। अब इसके बाद जी हम ऊपर वाले को रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पर हम 40 कर देते हैं, नीचे वाले को मैं 88 कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, सारा का सारा रिप्लेस आल करूँगा, जहाँ पर 40 लिखा हुआ है वहाँ पर 88 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद जी नीचे ऐसा ये ज़रा हमने चेंज किया, सिर्फ यही एड्रेस चेंज किया ना, तो यही एड्रेस जाके इसका जो गेटवे होगा वो भी मेरे भाई आपने चेंज करना होगा। वैन 2 का है, ये 11 नहीं है हमारे पास, क्या है 0 है, और बाकी जो वैन 3 है वो 12 है, ठीक है 13 है, ये .1 से मतलब है जो इसका गेटवे है। बाकी सारे के सारे आपने जो गेटवे हैं वो आपने यहाँ पर लगाने हैं। इसमें भी आपने 11 तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे 11 को रेज करके यहाँ पर 0.1 लिख देंगे। कंट्रोल A किया, अब किया हमने इसको कॉपी करने के बाद हम इस सब चीज़ों को देख लेते हैं एक दफ़ा। जूम थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, आईपी में गया, फायरवॉल में गया, और इसके बाद देखो नेट वगैरह में इसमें कोई चीज़ नहीं लगी। अब इसके अंदर और आईपी में चले जाते हैं, राउट्स में चले जाते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट 2-3 राउट्स जो होते हैं इसकी सेटिंग जो होती है वही होती है। इसके बाद जी न्यू टर्मिनल के ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, हमने पेस्ट किया। अब देखो ऊपर मैंने नोट लिखा हुआ था, मैंने उसको भी कॉपी कर लिया था, वो गलत हो गया जी। अब एरर आ गया होगा, लेकिन वो उसने कॉपी पेस्ट तो कर दिया होगा, वो बैड कमांड के ऊपर उसने कह दिया ठीक है कोई मुश्किल नहीं, बाकी सारा का सारा जो है वो कॉपी पेस्ट हो गया। अब आपने इसको कंट्रोल A नहीं करना, मैंने तो गलती कर दी है, आपने कंट्रोल A नहीं करना, ठीक है ना। आपने यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से, ठीक है जी, यहाँ से शुरू करके राइट क्लिक करके इसको आपने कॉपी करना है और अपने मैक्रोटिक में जाना है और इसको पेस्ट कर देना है। ये लोड बैलेंसिंग ऑटोमेटिकली इसके अंदर हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन आता है, अब आप ये कहते हो कि नहीं भाई मैंने जो इंटरनेट मेरे पास तो जी 5 राउटर हैं जी, या फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास जो मैक्रोटिक जो पीछे राउटर लगे हुए हैं हमने 5 की करनी है, 6 की करनी है, या 8-10 की करनी है जी। मेरे पास तो 40-11 लगा हुआ है, तो 40-11 लगा हुआ है, तो मैं तो भाई वो 40-11 वाली के अंदर 8 मैंने इंटरनेट को इन करना है, तो फिर मेरे पास तो स्क्रिप्ट ही नहीं है, तो फिर कैसे करूँगा जी। आपने इसी स्क्रिप्ट में जाना है। अब यार सादा सी बात है, ये इस वाली लाइन को आप कॉपी करेंगे, इस लाइन के नीचे ही जाकर पेस्ट कर देंगे, ठीक है जी। अब इसका आप क्या कर देंगे, इसको आप 14 कर देंगे। अब आप कहते हो कि नहीं एक और मुझे चाहिए, एक इसको कॉपी किया, पेस्ट किया और इसको आपने कर दिया 15 कर दिया, ठीक है जी। अब इसके बाद ये इसके 4 पोर्शन है इस वाले स्क्रिप्ट के, तो यहाँ तक एक आ जाता है जी, यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, एंड वाली लाइन को कॉपी किया, यहाँ पर इसको पेस्ट किया। अब इस वैन यहाँ पर हम इसको 5 कर देंगे और इस जगह पर भी हम इसको 5 कर देंगे, ठीक है जी। अब इसके जी पोर्शन कितने बनते हैं जी, यहाँ पर भी 4 पोर्शन है, इसको थोड़ा सा कर लें। इसको यहाँ से आप ऐड एक्शन से क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और इसके नीचे एक लाइन लगाकर इसको पेस्ट कर देंगे। अब वैन 4 की जगह पर क्या कर देंगे, वैन 5 कर देंगे और इसको भी वैन 5 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल सा काम हो जाएगा। इसके ये हिस्से बनते हैं, जो मैं स्क्रिप्ट भी आपको ना ऐसे दे दूँगा इनके पार्ट्स बनाकर। अब देखो ये 4 है, इसको आप क्या करेंगे 5, इसको भी आप 5 करेंगे, इसको भी आप करना है 5 जी, इसको भी 5 करेंगे और एंड वाली लाइन को आप यहाँ से ऐड एक्शन से लेकर इसको आप करेंगे कॉपी और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, ठीक है जी। अब
ये इसको यहाँ से ये 0 1 2 3 और ये क्या हो जाएगी फिर 4 और ये क्या हो जाएगी आपकी वैन 5। ये आपने पांच राउटर का आप इस तरीके से क्या करेंगे, ये स्क्रिप्ट खुद से तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद जी ये क्या हुआ जी, इस वाली लाइन को आप कॉपी कर लेंगे और इसके नीचे लाकर आप इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ है वैन 4, अब यहाँ पर एक वैन 5 करेंगे और यहाँ पर भी आप वैन 5 कर देंगे। ठीक है जी। अब एक ये हिस्सा हमारे पास आ गया जी, इसको आप कॉपी करेंगे, एक्शन वाले को भी तो करना पड़ेगा ना हमें, और इसको भी आप कंट्रोल V करके इसको भी आप 5 कर देंगे। अब एक हिस्सा हमारे पास ये आ जाता है जी, इसको किया कॉपी और इसके नीचे क्या करेंगे जी, जाकर इसको क्या कर देंगे पेस्ट, और ये वैन 5 हो गया जी। और इसका जो गेटवे बनता है वो 13 की जगह 14 लिख देंगे। एक और 14 का हमें लगाना पड़ेगा, इस वाले हिस्से को आपने कॉमे तक, ये जो कॉमा लगा हुआ है, कॉपी किया, इस लाइन के एंड पर आएंगे, कंट्रोल V किया और इसको क्या करेंगे 14 कर देंगे। ये आप 5 का बन गया जी। इसी तरीके से आप 6 7 8 9 जितने ज़्यादा करते जाएंगे, थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे, आप खुद से ये स्क्रिप्ट बना लेंगे। अब इसी तरीके से आपने जो वैन 5 बनाया है, तो फिर अगर आपके पास जो राउटर लगा हुआ है तो इंटरफेस में जाकर आप इसको भी वैन 5 करेंगे जी। तो अब उसको आप कॉपी पेस्ट करें, यहाँ पर चलाएँ तो 5 का बन गया जी। आई थिंक कि आज के लिए ये काफ़ी है, और बाकी अल्लाह आपको खुश रखे जी, अपनी दुआओं में याद रखना जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।